हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइज आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक बने रही हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम सब ने नहा लिया था और हम लोगों ने सूर्य देव को जल अर्पित भी कर लिया था। मैंने कैमरा सेट किया तो था बट वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया था, रात को ही मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी थी। तो बस ये जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होती है, फ्रूट कट करना, शीट ऐड करना, तो ये मैं कर रही थी। एक बाउल मेरे और रमन के लिए और दूसरा पापा के लिए था। तो मैंने ये सब कुछ ऐड करके मैं रमन को देने के लिए गई। तो आज घर से बहुत ही अलग सी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा ये इतनी ज़्यादा खुशबू क्यों आ रही है। तो देखा ये खुशबू थी मेरे हस्बैंड की। जब वो घर पे होते हैं तो घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मज़ा ही आ जाता है। संडे की तो वाइब ही कुछ अलग होती है ना दोस्तों। फिर हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया। पापा अभी आए नहीं थे, वो पूजा कर रहे थे, आ गए थे, तो फिर मैं उनको ब्रेकफास्ट देने के लिए गई। और जब भी वो मेरे हाथ पे कैमरा देखते हैं तो एक प्यारी सी अच्छी सी स्माइल वो ज़रूर करते हैं। काम सारा मैंने निपटा लिया था, बर्तन धो दिए थे। तो पार्सल आ गया था मेरा, ये मैंने स्टैंड ऑर्डर किया हुआ था। अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं ये काम कर ही रही हूँ, स्टार्ट मैंने कर ही दिया है, तो चलो ठीक है एक स्टैंड भी मैं मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी और कुकी तो बाप रे इसके पीछे ही पड़ गया। इसने मुझे अच्छे से देखने भी नहीं दिया, ना अच्छे से असेंबल करने दिया, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी नहीं, तो फिर मैंने ये रखा नहीं, मैंने ये रिटर्न कर दिया। और जब तक ये घर पे था तो ये कुकी इसके साथ खेल रहा था, मैंने खेलने दिया। दोस्तों जेंडर का काम से कोई भी लेना देना नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ये काम घर का है, औरतें करेंगी, बाहर का काम सिर्फ आदमी करेंगे, तो ये बहुत पुराने ज़माने में होता था। हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं इस चीज़ों पे। अब हम लोगों को बहस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लोग तो एक फैमिली हैं, हम लोगों को एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, एक दूसरे के काम में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि बाहर का तो कोई बंदा आएगा नहीं हम लोगों को समझने के लिए, हम लोग घर के हैं, तो हम लोगों को तो एक दूसरे का दर्द देखना है। तो ये देखते हैं कि संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो ये मेरे साथ पूरी मदद कराते हैं। और कई लड़के ऐसे भी होंगे जो अपनी वाइफ की हेल्प कराना चाहते हैं एक्चुअल में, बट वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुक जाते होंगे कि यार घर वाले बाकी लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि पहले ज़माने की मेंटलिटी यही होती थी कि घर के काम लेडीज़ करेंगे और बाहर के काम जेंट्स लोग ही करेंगे। बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोगों को एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, भगवान ने हमको दिमाग दिया है, मुंह दिया है बोलने के लिए। जानवर जब एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं तो हम लोगों को तो ज़रूर से समझना चाहिए। आप कभी अपनी वाइफ को सिर्फ ये बोल के देखना, आप लगाना मत, सिर्फ उनको बोलना कि चलो आज का झाड़ू मैं लगा देता हूँ। देख लेना आप उसके चेहरे की खुशी, और इससे सिर्फ और सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, आप लोगों के घर में प्यार बना रहेगा। तो और ये नहीं है कि लेडीज़ इस वीडियो को देख के अपने पतियों को टॉर्चर करें कि देखो देखो आप भी करो। ये इंसान में खुद से एक समझदारी होती है, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको अपने घर में खुशियाँ लानी है और अपना रिश्ता मजबूत करना है। तो जो लोग कर सकते हैं प्लीज़ अपनी वाइफ की हेल्प किया करें। रमन को काफ़ी पसीना आ जाता है, तो इन्होंने दोबारा से स्विमिंग पूल में जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करी। कुकी भी चला गया था पापा के साथ, और मैंने सोचा स्विमिंग पूल में इन लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। तो मैंने ये इनके लिए एक छोटा सा स्नैक प्रिपेयर कर दिया था, और पापा को भी मैंने बुला लिया था कि पापा प्लीज़ जल्दी आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो आए, तो मैंने उनको भी ये ट्राई कराया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कुकी के पापा तो पूल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मुझे भी बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं आऊँगी, मुझे तो लग रही है ठंड, मैं नहीं आ रही हूँ। तो फिर मैंने इन दोनों को थोड़ी देर मस्ती करने दी, जितनी देर इन दोनों ने करी। उसके बाद कुक्की जब आया पूल से तो ओ माय गॉड इसके पैर देखो, ये इतनी देर पानी में रहा, इसके हाथ पैर ऐसे सिकुड़ से गए थे, और मुझे बोल रहा था कि हाई हाई, इसको जब चोट लगती है तो ये हाई हाई करता है। लंच का टाइम भी हो गया था, तो मैंने जल्दी से वेजिटेबल पुलाव बना लिए थे, साथ में खीरे का रायता और मिर्ची का अचार, और मैं ये इनको शूट कर रही थी। तो देखो कैसे स्टाइल मार रहे हैं। कैमरा देख के सब लोग स्टाइल मारना शुरू कर देते हैं। पापा भी साथ में आ गए थे, तो हमने साथ में लंच एंजॉय किया। और ये मूवी आ रही थी सूर्यवंशम, और तो हमने ये भी देखी। उसके बाद संडे था, तो संडे का तो मतलब ही होता है रिलैक्स करना, तो हमने छोटी सी नैप ली।
और शाम को बनाए मैंने चटपटे क्रिस्पी गोलगप्पे, और साथ में ये थोड़ी सी मैंने छोटे छोटे मटरी शायद इसे बोलते हैं, तो ये मैंने रमन के लिए बना दी थी, इनको बहुत पसंद है। और कुक्की तो देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, खा नहीं रहा था, बस देख रहा था, सोचा था ये मम्मी ने आज क्या बनाया है, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बनाए थे जब काका बहुत छोटा था, और उसके बाद मैंने ये आज ही बनाया। तो हमने खाया और उसके बाद हम निकल पड़े शाम को घूमी घूमी करने के लिए। और जैसे कुक्की ने स्टॉल देखी भुट्टे की, ये तो बाप रे चिल्लाने लग गया कि भुट्टा भुट्टा, इसको भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चे छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं उनमें इतने खुश हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि रमन चलो प्लीज़ इसको भुट्टा खिला देते हैं। तो फिर हम लोग रुके यहाँ पे और हमने कुक्की के लिए बोला कि अंकल एक भुट्टा भून दो, और ये तो वेट ही नहीं कर रहा था, ये तो पीछे पड़ गया था अंकल के भुट्टा भुट्टा भुट्टा। मैंने कहा भाई ज़रा वेट कर लो, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो फिर ये कुक्की को भुट्टा दिया, और इसके बाद एक एक भुट्टा मैंने और रमन ने खाया, और साथ में हम लोग मम्मी और पापा के लिए भी हमने पैक करा दिए थे। इसके बाद हम लोगों ने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम है रात होने के लिए, तो रमन ने मुझे बोला कि चलो शिवानी मंदिर चलते हैं, हम लोग गए नहीं आज। तो हम लोग शाम के टाइम पे, वैसे तो हम लोग जब शाम होती है मतलब दिन छुपने वाला होता है उस टाइम पे आते हैं, बट आज थोड़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम लोग इस टाइम पे कभी भी नहीं आए। आज हम लोग फर्स्ट टाइम आए, ज़्यादा भीड़ थी नहीं, हम लोग थे, तो हमने आराम से दर्शन किए। और यहाँ पे आके तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ जो संडे की जो पूरी थकान थी वो पूरी ख़त्म हो गई है। तो हम लोग मंदिर गए, आज कोई था नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया था। और मैं बार बार रमन को बोल रही थी कि तुम लोग अच्छा घर जाओ, बाय बाय, मैं यहीं रहूँगी, आज मैं यहीं पे रहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी घर जाने का मन ही नहीं करता है। तो कुक्की ने भी महादेव के दर्शन किए, और फिर मैंने भी मत्था टेका यहाँ पे। और कल से वैसे भी सावन स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर अलग ही वाइब रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो मैंने देखा यार ये आम के पेड़ पे वाइट कलर के फ्लावर कहाँ से आए सीरियसली मुझे ये एकदम दूर से फ्लावर की तरह लग रहे थे। तो फिर जब मैंने जूम करके देखा तो माय गॉड ये बर्ड्स थी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सा लग रहा था। और कहते हैं ना कि रात को चिड़ियाएँ अपने घर पे चली जाती है सोने के लिए, तो ये मैंने आज पहली बार देखा कि चिड़ियाएँ रात को ऐसे अपने घर पे जाती हैं। फिर ये मैंने बाहर से थोड़ा सा मंदिर को शूट कर लिया था, और काफ़ी रात भी हो गई थी। कुक्की तो मतलब उसको भूख भी लग रही थी। फिर हम लोग घर आ गए थे, हमने डिनर कर लिया था, और मैंने सोचा कि आज कुक्की के लिए मैं आइसक्रीम थोड़ा सा फ्रीज़ करने के लिए रख देती, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कुक्की को बाहर का कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि आइसक्रीम जो बाहर की होती है, बाहर की कोई भी चीज़ होती है बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो मैं उसकी मम्मी हूँ, मेरे भरोसे वो इस दुनिया में आया हुआ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँ। जो चीज़ें अवॉइड करनी है मैं इसको पूरी टोटली अवॉइड करती हूँ। तो मैंने ये घर पर ही बनाना, मिल्क, मखाने, बहुत सारी ड्राई फ्रूट ऐड करके, थोड़ा सा ओट्स ऐड करके मैंने इसके लिए आइसक्रीम जमाई, क्योंकि कुक्की को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी इसके लिए बहुत सारी फ्लेवर्ड की बनाई हैं, तो आज मेरे पास टाइम था, रमन भी घर पे थे, तो मैंने कुक्की के लिए आइसक्रीम बनाई। और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था मांगने की, मैंने कहा भैया वेट करो, कल आपको मिलेगी। तो ये नेक्स्ट डे आ चुका था, हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे, और आज सावन का पहला सोमवार का फास्ट था। महादेव भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो हमारा भी फास्ट था, रमन और मेरा। तो मॉर्निंग में हम लोग नहा के रेडी होके मंदिर के लिए निकल पड़े थे। और ये मैं बैक सीट पे बैठी थी क्योंकि मेरे पास सामान था, पानी का लोटा था और मेरे पास थाल थी। तो कुक्की और कुक्की के पापा तो आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे थी। तो हम लोग मंदिर में गए, हमने बहुत अच्छे से भोलेनाथ के दर्शन किए, और रमन ने भी भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाया। कुक्की भी था साथ में, लेकिन मैं उसे शूट कर नहीं पाई क्योंकि मैं भी उसके बाद मैंने पूजा करी, बस थोड़ा बहुत ही मैं शूट कर पाई। लास्ट ईयर जब हम यहाँ पे आए थे तो हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 7:30-8 बजे के टाइम पे हम लोग आए थे। तो इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन में हम लोगों को खड़ा होना पड़ा था, बहुत लेट हमारा नंबर आया था। बट आज रमन ने मुझे मॉर्निंग में 5:30 बजे इन्होंने मुझे उठा दिया था कि शिवानी हम लोग जल्दी जल्दी अच्छे से दर्शन करके आ जाएंगे, क्योंकि फिर इनके ऑफिस जाने का भी टाइम हो जाता है, तो सब कुछ जल्दी में होता है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा अच्छे से आराम से हम लोग अपना जो भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग बहुत टाइम से निकल चुके थे, और
वैसे तो हमने सोचा था कि कुक्की घर पे ही रुकेगा, बट कुक्की भी उठ गया था क्योंकि इसकी किस्मत में भी लिखा होगा सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन करने। तो मैंने इसको भी रेडी कर दिया था, नहला दिया था, और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से सभी भगवानों के दर्शन किए, राधा कृष्ण के, हनुमान जी के, और साईं बाबा भी थे वहाँ पे, उनके भी हमने दर्शन किए। कुकी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वापस जाने का, क्योंकि जब भी मंदिर आता है मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये हमेशा मंदिर में ही रुकने की जिद करता है। कभी झाड़ू उठा लेता है, कभी ढोलक बजाता है, और कभी मंदिर में घंटी बजाने की जिद करता है। बहुत मुश्किल से मैं इसको लेके आई, लेकिन ये बार बार वापस जा के माता रानी का मत्था टेक रहा था। तो बहुत मुश्किल से हम लोग बाहर निकले तो देखा हमारी कार के पास बहुत सारे डॉगी इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने रमन को बोला कि इनको हम बिस्किट खिला देते हैं। वैसे भी हम लोग जब आते हैं डॉगीज़ होते हैं तो हम उनको बिस्किट या फिर कुछ भी हम लोग खिलाते ही हैं। और बेचारे छोटे छोटे जानवर हैं, हम लोग इंसान हैं, हमको अपनी इंसानियत का हमेशा परिचय देना चाहिए, क्योंकि बेचारे जानवर इस दुनिया में आए हैं, हम ही तो हैं, हम ही तो इनको देंगे। इतना दिमाग हम लोगों के पास है। इंसान इसीलिए तो भगवान ने बनाया है कि हम एक दूसरे का दर्द समझें। तो हमने इसको जितने भी डॉगीज़ थे उनको फीड कराया, और ये कुक्की ने फिर से जिद करी मंदिर में जाने की तो उसके पापा फिर से इसको दोबारा से एक राउंड और घुमा के लेके आए। और ये यहाँ पे सामने आई थिंक धान लग रहे हैं, बहुत अच्छा सा नेचर का व्यू यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत ही कैप्चर किया। फिर हम लोग घर आ गए थे और मम्मी ने ये बनाया था, आज व्रत था तो खाना नहीं था, तो फिर हमने साबूदाने का पापड़ और मखाने मूंगफली खाया। ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।